अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। आज की इस वीडियो के अंदर हम IPv6 के बारे में बात करेंगे और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किया था कि IPv4 क्या होता है और किस तरीके से हम IPv4 से IP एड्रेसेस असाइन करते हैं। हमारे पास जो ड्रॉबैक था IPv4 का, वो बेसिकली क्या था कि जो IP एड्रेस असाइन करने की लिमिट थी IPv4 के अंदर, वो हमारे पास बहुत लिमिटेड थी। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं कि हम हर ऑर्गेनाइजेशन को एक ही IPv4 असाइन करते हैं। जैसे लाइक अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, यहाँ पर हमने इसको एक IP एड्रेस असाइन कर दिया है 10.0.0.4। और अब इस ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी हमारे पास आगे जाके होस्ट कनेक्ट होंगे, हम उसको इस हिसाब से IP असाइन करते जाएंगे। जस्ट लाइक कि यहाँ पर अगर हमारे पास 10.0.0.1 हमने असाइन करी इस PC को, इस तरीके से 10.0.0.2 हमने असाइन करी इस PC को, और 10.0.0.3 हमने असाइन करी इस PC को। हमारे पास जो नेटवर्क बिट है वो सेम रहेगी। नेटवर्क का जो हिस्सा है हमारे पास 10.0.0, वो हमारे पास हर PC के लिए सेम रहेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन जो हमारे पास जो होस्ट बिट है वो चेंज होती जाएगी। जो होस्ट का पार्ट है, जस्ट लाइक यहाँ पर 0.4 था, यहाँ पर 0.1 है, इस PC के लिए 0.2 है, इस PC के लिए 0.3 है। और इसके अलावा हम ऑर्गेनाइजेशन को एक दूसरे IP असाइन करते हैं जो इसको आउटसाइड द वर्ल्ड कम्युनिकेट करने के लिए काम आती है। जस्ट लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक IP है 138.76.29.7। बेसिकली इस IP को यूज़ करते हुए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरी हमारे पास, वो अपना मैसेज या अपना पैकेट वहाँ आउटसाइड द वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर सकती है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के जो हमारे पास एडवांटेजेस है, वो सबसे पहला एडवांटेज यही है कि हमारे पास सिर्फ एक IP एड्रेस की नीड होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो हर डिवाइस से जाके कनेक्ट हो जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन के। इसके अलावा हमें होस्ट का जो लोकल नेटवर्क की IPs है उसको हम चेंज कर सकते हैं विदाउट नोटिफाइंग द आउटसाइड द वर्ल्ड। इसके अलावा हम चेंज कर सकते हैं ISP विदाउट चेंजिंग द एड्रेस ऑफ डिवाइसेस इन द लोकल नेटवर्क। जस्ट लाइक कि अगर मैं चाहूँ यहाँ पर, जो हमारे पास ये IP है 138.76.29.7, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। इसके चेंज करने से जो हमारे पास ये जो इस साइड पे जो राउटर के IPs है 10.0.0.4, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और सेम अगर मैं 10.0.0.4 को चेंज करूँ, कोई और IP यहाँ पर असाइन कर दूँ, तो इससे जो राउटर के जो नेक्स्ट साइड पे जो IP है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट कर रही है 130.76.29, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो लास्ट हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस है वो है सिक्योरिटी। जो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोकल हमारे पास PCs है या लोकल होस्ट है, वो बेसिकली डायरेक्टली है आउटसाइड द वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं है। बीच में हमारे पास एक थर्ड लेयर है राउटर की। उसकी वजह से है यहाँ पर सिक्योरिटी एक मेन कंसर्न है जो यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि किस तरीके से एक पैकेट एक होस्ट जो है वो आउटसाइड द वर्ल्ड से कम्युनिकेशन करता है। उसको हम डायग्राम के जरिए समझते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक होस्ट है 10.0.01। अगर इसको कम्युनिकेशन करनी है वो क्या करेगा, सबसे पहले एक बिट भेजेगा जिसके अंदर सोर्स जो इसकी IP एड्रेस होगी 10.0.01 और डेस्टिनेशन जो आउटसाइड द वर्ल्ड जिस होस्ट से ये कम्युनिकेट करना चाह रहा है उसकी IP एड्रेस 128.119.40। अब वो क्या करेगा, अब ये जाएगा हमारे पास IP एड्रेस राउटर के पास। राउटर के पास जाते वक्त इसकी जो सोर्स है वो अब जो इसकी लोकल एरिया नेटवर्क है उससे चेंज होकर वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगी। लोकल एरिया नेटवर्क के तो हमारे पास 10.0.01, अब वो चेंज होकर क्या हो जाएगी हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क की IP पे, जो उसको आउटसाइड द वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने के अंदर हेल्प करेगा। वो क्या थी हमारे पास 138.76.29। यहाँ पर देखिए हमारा जो सोर्स है वो अब हमारे पास चेंज हो गया है। अब हमारे पास सोर्स क्या हो गया 138.76.29.7। पहले क्या था हमारे पास 10.0.01।
सो जब हमारे पास रिप्लाई आएगा आउटसाइड द वर्ल्ड से, तो अब हमारे पास सोर्स क्या होगा, जो आउटसाइड वर्ल्ड की जो आईपी एड्रेस होगी, सही है। लेकिन जो डेस्टिनेशन होगी हमारे पास वो क्या होगी, हमारे पास राउटर की आईपी एड्रेस जो उसको आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट कर रही थी 138.76, मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क की आईपी एड्रेस। अब स्टेप 4 में जो वाइड एरिया नेटवर्क की आईपी एड्रेस थी वो नेटवर्क ट्रांसलेशन टेबल के ज़रिए वो अब कन्वर्ट हो जाएगी लोकल एरिया नेटवर्क में। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वाइड एरिया नेटवर्क 138.76 की जो आईपी एड्रेस वो लोकल एरिया में क्या थी 10.0.0.1। सो यहाँ पर हमारे पास डेस्टिनेशन अब चेंज होकर क्या हो गया 10.0.0.1। अब जो इसके ड्रॉबैक्स है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के, उसमें सबसे पहला ड्रॉबैक ये कि है ना, इसके अंदर 3 लेयर्स ना इन्वॉल्व होती है। जैसे लाइक हमने पीछे देखा कि जो होस्ट है अगर उसको कम्युनिकेशन करनी है तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, वो पहले है ना पैकेज जा रहा है राउटर के पास, फिर राउटर के पास जाकर आईपी चेंज हो रही है, फिर वो ना कम्युनिकेशन हो रही है। तो ये हमारे पास 3 लेयर कम्युनिकेशन है। इस वजह से जो पैकेट के जो ट्रांसफ़र में डिले बहुत ज़्यादा आ जाता है। और जो नेक्स्ट हमारे पास है वो एड्रेस शॉर्टेज है। अगर हम बात करें IPv6 की, तो वो हमें 2 की पावर 128 एड्रेसेस प्रोवाइड करता है आईपी एड्रेसेस, तो हम उसको असाइन करने के लिए। सो वो बहुत ज़्यादा एड्रेसेस है एज़ कम्पेयर टू अगर हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की बात की जाए तो। सो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बेसिकली हमारे पास एक्सटेंसिवली यूज़ होता है होम में, हमारे पास इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क्स में, जहाँ पर हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन को हम एक आईपी असाइन कर देते हैं और वो लोकल जितने इसके होस्ट है तो वो उनको उसी आईपी में से अलग अलग होस्ट नंबर्स चेंज करके एक आईपी असाइन करते जाते हैं। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो है IPv6। सो IPv4 के अंदर हमारे पास, जैसे मैं पहले बताया कि 32 बिट एड्रेस स्पेस थी और वो कम्प्लीटली एलोकेट हो चुकी थी और इनफ आईपीज़ हमारे पास नहीं थी कि हम फर्दर पीसीस को असाइन करें। सो IPv6 के अंदर हमारे पास कितनी बिट्स होती है 128 बिट्स। और एडिशनली IPv6 की जो स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड है वो काफ़ी फास्टर है एज़ कम्पेयर टू IPv4, क्योंकि इसके अंदर जो हेडर लेंथ है वो फिक्स होती है 40 बाइट्स की। अब अगर हम इसका IPv6 का डेटाग्राम फॉर्मेट देखें तो वो तकरीबन थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू IPv4। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास वर्जन, जो हमारे पास 8 बिट का वर्जन हो जाता है। फिर हमारे पास हो जाती है प्रायोरिटी बिट जो होती है वो हमें बेसिकली ये बताती है कि कौन से पैकेट्स को सबसे पहले भेजना है, कौन से पैकेट को बाद में भेजना है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है फ्लो लेवल। सो फ्लो लेवल है वो बेसिकली हमें ये बताता है कि किस पाथ को फॉलो करते हुए हमें ये सारे जो पैकेट्स है उसको सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजना है। देन इसके बाद हमारे पास है पेलोड लेंथ। सो पेलोड लेंथ के अंदर हमें ये पता चलता है कि जो डेटा है इस पैकेट के पास वो कितने बिट्स का है। नेक्स्ट हेडर जो है वो हमें बेसिकली ये बताता है कि ऑप्शनल डेटाग्राम हमारे पास कितने हैं। जिस लाइक अगर हम यहाँ पर देखें जाए अगर मैं यहाँ पे बिट बनाऊँ ये सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डेटाग्राम के लिए एक बॉक्स आ जाता है, सही है। फिर इसके बाद हमारे पास है ना एक बॉक्स आता है जो हमें बताता है कि ऑप्शन हेडर्स हमारे पास कितने हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जाता है जो हमारा बेसिकली पेलोड है, यहाँ उसको हम बोल सकते हैं जो डेटा है हमारा। जो नेक्स्ट हेडर है वो हमें ये बताता है कि ऑप्शन हेडर हमारे पास है कोई कि नहीं है, सही है। और फिर इसके बाद है हॉप लिमिट। हॉप लिमिट ये बताता है हमें कि कितने हॉप्स को क्रॉस करते हुए हमारा जो डेटा है वो सोर्स से डेस्टिनेशन पर जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सोर्स एड्रेस। सोर्स एड्रेस हमारे पास 128 बिट्स का है। बेसिकली ये हमारे पास 4 लेयर्स के अंदर सोर्स एड्रेस आता है हमारे पास। फिर देन हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस, वो भी हमारे पास 4 लेयर्स में आता है। फिर इसके बाद हमारे पास है ना पेलोड डेटा, जो बेसिकली इस पैकेट का जो डेटा होता है वो आता है फिर हमारे पास। अब अगर हम इसको कंपेयर करें IPv4 के साथ, IPv4 में हमारे पास था चेकसम। यहाँ पर हमारे पास चेकसम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अलावा हमारे पास सेगमेंटेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली
अब ये जब बिट्स हमारे पास नहीं है तो इसके जो हेडर बिट की जो लेंथ है, जैसे लाइक हमने प्रीवियसली बात की, तो इसकी लेंथ जो हमारे पास वो 40 बाइट्स बनती है। सो टोटल लेंथ अगर इसकी 40 बाइट्स है इसकी हेडर की, तो इसकी वजह से इसकी स्पीड है वो काफ़ी तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू IPv4, क्योंकि IPv4 के अंदर हमारे पास एडिशनल बिट्स भी होती है जो चेकसम के लिए होती है, फ्रेगमेंटेशंस के लिए होती है। अब अगर हम बात करें ट्रांजिशन फ्रॉम IPv4 और IPv6 की, सो अगर हम हमारे पास जो IPv4 है वो हमारे पास तकरीबन बहुत ओल्ड वर्जन है, और जो न्यू वर्जन हमारे पास वो है IPv6। अगर हम चाह रहे हैं किसी होस्ट को IPv4 से IPv6 पे अपग्रेड करना, सो वो हमारे पास नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए हमें ना एक ऐसा फ्लैग डे डिसाइड करना पड़ेगा जिस दिन हम सारे ना पीसीस को है ना जो जिसके पास IPv4 है उनको टर्न ऑफ करके IPv6 पे अपग्रेड कर दें। सो ऐसा करना बहुत मुश्किल काम है। सो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए टनलिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। सो टनलिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, वो राउटर्स जिनके पास IPv4 की जो राउटर के पास जो IPv4 असाइन हुई है उसमें हम IPv6 की बिट्स को भी कैरी कर सकते हैं। जैसे लाइक अगर हम यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर जो A और B जो हमारे पास है वो है IPv6 की, यहाँ पर IP एड्रेस असाइन हुई इन राउटर्स को। अब अगर हम चाहते हैं कि ना पैकेट ट्रांसफ़र करना B से लेकर E तक, सो इसके जो दरमियान है वो हम लोग टनलिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि हम लोग जो IPv6 जो B के अंदर राउटर के अंदर जो पैकेट है उसको हम IPv4 के नेटवर्क के ज़रिए E तक ट्रांसफ़र करेंगे। अगर मैं इसको एक डायग्राम के ज़रिए दिखाऊँ तो हम यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से हम ट्रांसफ़र करेंगे इस पैकेट को। जस्ट लाइक कि हमारे पास जो B है उसकी जो IP है वो है IPv6। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारे पास जो पैकेट है ब्लू कलर में, ये B का पैकेट है। और जो ये राउटर है हमारे पास ये C का राउटर है, और नेक्स्ट हमारे पास है D का राउटर, और ये भी हम चलो D का राउटर ये सपोज कर लेते हैं, और ये है हमारे पास E का राउटर। सो यहाँ पर अगर हम देखें, सो ये B का जो राउटर है, B की जो बिट्स है यहाँ पर जो पैकेट है पूरा हमारे पास, जिसके अंदर हमारे फ्लो है, सोर्स है, डेस्टिनेशन है और डेटा है। सो इसको हम किस तरीके से ना IPv4 के अंदर असाइन करें कि IPv4 जो है हमारे पास ये रेड कलर में जो बॉक्स है हमारे पास ये राउटर C का बॉक्स है जो कि है IPv4। सो इसके अंदर हमारे पास जो डेटा है वो IPv6 का ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो पूरा डेटा है ये IPv6 का है, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये जो IPv6 का डेटा है वो ट्रैवल कर रहा है। सो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, टनलिंग। सो इस तरह ये जो हमारे पास जो डेटा है ये सोर्स A से डेस्टिनेशन जो है हमारे पास F तक ट्रैवल करते हुए जाएगा। सो ये हमारे पास जो डेस्टिनेशन F तक जाएगा। अब IPv6 है ना, अगर हम नाउ डेज़ की बात करें सो गूगल के अंदर ना 30% जो क्लाइंट एक्सेस सर्विसेज है वो IPv6 पे है, और अगर निस्ट की हम बात करें तो 1/3 जो ऑल US गवर्नमेंट डोमेन्स है वो IPv6 के कैपेबल है। सो IPv6 बहुत जल्दी है ना लोग अडॉप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन वही बात है जो मैंने पहले भी कही कि जो पुरानी डिवाइसेस है हमारे पास जिसके अंदर IPv4 असाइन हुई है, सो उसको IPv6 पे डिप्लॉयमेंट करना बहुत नियरली इम्पॉसिबल है। इसकी वजह ये भी है कि 25 ईयर्स के अंदर हमारे पास जो नेटवर्क लेयर के जो आगे वाली लेयर है एप्लीकेशन लेयर, उसमें भी बहुत सारी चेंजेस हो चुकी है। सो अगर हम चाह रहे हैं कि IPv4 से IPv6 पे जाना, सो हमें पहले एप्लीकेशन लेयर की जो चेंजेस है उसको भी वापस से चेंज करना पड़ेगा। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर IPv6 और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के बारे में पता चला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।